तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो आज हम फिर से निफ्टी का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आज आप डेट देख सकते हैं 26 नवंबर, और मैं वीडियो बना रहा हूँ 12:52 पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी नवंबर सीरीज़ की एक्सपायरी कंप्लीट हो चुकी है और अब दिसंबर सीरीज़ की एक्सपायरी हमारे आज से स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हमारे दिसंबर सीरीज़ का फर्स्ट डे है। तो अब निफ्टी के अंदर में आज पूरे दिन भर में क्या ट्रेड हुए हैं, क्या आज पूरा निफ्टी ने परफॉर्म किया है, हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज निफ्टी के अंदर में जो अमेरिकन मार्केट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे, जिसकी वजह से हमारा निफ्टी आज काफ़ी ज़्यादा डाउनसाइड के साथ में ओपन हुआ है। इन दिनों शायद भी नई एक कोरोना के वेरिएंट की न्यूज़ चल रही है, जो कि शायद साउथ अफ्रीका में कहीं मिला है। तो उसकी वजह से मार्केट्स के अंदर में आज काफ़ी डीप करेक्शन देखने को मिला। और ये मार्केट सिर्फ हमारे ये करेक्शन सिर्फ हमारे मार्केट्स में ही नहीं, बल्कि एशियन मार्केट्स और शायद अमेरिकन मार्केट्स की तरफ भी एक्सटेंड होगा आज नाइट में। तो आज इस रीज़न से SGX निफ्टी तकरीबन 1.5% के आसपास नीचे था और हमारा मार्केट आज 2% के आसपास हमारे माइनस के साथ में ओपन हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो निफ्टी तकरीबन अभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। पिछले अगर हफ्ते भर की बात करें हम, तो 18,000 का निफ्टी तकरीबन 17,000 के आसपास में पहुंच चुका है। और अभी इस वक्त आज हम 350 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं, 2% नीचे। तो ये तो है हमारे निफ्टी के करंट हमारे जो लेवल्स हैं। हम थोड़ा सा इसके चार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि आज पूरे दिन भर में हुआ क्या है। इससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे जो ब्रॉडर चार्ट्स हैं, वो ब्रॉडर चार्ट्स हमारे इंटैक्ट हैं या नहीं है। तो हम अपने पिछले वीडियो के अंदर में भी इसी पॉइंट को हम डिस्कस किए थे कि हमारे मंथली चार्ट पर हमें कंफर्मेशन चाहिए कि क्या हम जो हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स के पैटर्न को देख रहे हैं, क्या हमारे यहाँ पर से वास्तव में एक बाउंस पॉसिबल है। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम इस वक्त 17,192 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं और अभी इस वक्त हमें कंफर्मेशन तो फिलहाल नहीं मिला, क्योंकि हम इस जगह पर ट्रेड कर रहे हैं 17,190 के आसपास में। और हम यहाँ से बाउंस करके वापस से हम 18,800 की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो बात की बात है। बट क्या कंफर्मेशन मिल गया? तो उसका आंसर होगा फिलहाल कंफर्मेशन नहीं मिला। तो मंथली चार्ट्स पर हमें हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स तो देखने को मिल रहे हैं, और ये चार्ट हमें कॉन्फिडेंस भी देता है कि क्या यहाँ से हमें फिर से एक बार बाइंग नज़र आ जाएगी। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा इस चार्ट को और ब्रॉड ओपन करें, तो आप देख सकते हैं इस मंथली चार्ट पर भी कि हमारे एक बहुत रिसेंट में एक लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स का भी एक पैटर्न बन रहा है, जो कि आप यहाँ पर अपने इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जिस तरीके से हम लोअर हाइज और लोअर लोज लगा रहे हैं, पर पॉइंट यह है कि इस जगह पर आकर के निफ्टी को बाउंस अपना सेटअप क्रिएट कर देना चाहिए था। तो बाउंस का अभी भी एक कंफर्मेशन हमें जो चाहिए वो मिल नहीं रहा। तो यहाँ पर एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि क्या यहाँ से एक नई डाउन ट्रेंड शुरू हो सकती है, क्योंकि अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करे तो शायद मार्केट्स फिर 17,000 के लेवल्स को भी ब्रेक कर सकता है। तो अभी तो निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,200 के आसपास में, तो अभी कंफर्मेशन हो भी सकता है कि मिल जाए, हो सकता है ना मिले। पर ये जो आज कैंडल बनी है, इस कैंडल पर हमें थोड़ा सा डाउट करना चाहिए कि क्या ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक हो रही है, क्या हमारे हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स जो निफ्टी काफी समय से अभी बना रहा था, क्या वो पूरे के पूरे हायर टॉप्स ब्रेक हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हायर टॉप्स हमारे 2020 से लेकर के 2021 की अभी नवंबर तक हमारे क्रिएट हो रहे थे। क्या ये ट्रेंड लाइन हमारी इस जगह पर ट्रेड ब्रेक हो जाएगी? क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक हो जाती है तो शायद हम जो करेक्शन है वो डीप भी देख सकते हैं। बट अभी इसका कंफर्मेशन नहीं है। ना कंफर्मेशन इस बात का है कि क्या ये हाई टॉप्स हाई बॉटम्स ब्रेक करेंगी या नहीं करेंगी। तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस में लेंगे कि निफ्टी के अंदर में चल क्या रहा है। आज पूरे दिन भर में निफ्टी ने सिर्फ एक रेंज के अंदर में ट्रेड किया है, और जब हम 1.5% के आसपास माइनस पर ओपन किए थे, तब से लेकर के हम ज़्यादा कोई रिकवरी कर नहीं पाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो रहा है, और इस गैप को भी अभी तक निफ्टी ने फिलअप करा नहीं है।
और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर ऐसा कोई गैप यहाँ पर क्रिएट हो जाता है टेक्निकल चार्ट्स पर, तो अपने आप में ये एक बड़ा रेजिस्टेंस बन करके सामने आ जाता है। हम इसको थोड़ा सा बाद में कई और अपने जब हम टेक्निकल्स देखेंगे, अपने जब हम और स्ट्रेटजीज तैयार करेंगे, उस वक्त पे हम इसे और समझेंगे। हम इसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के थ्रू समझेंगे और दूसरी चीज़ों के थ्रू समझेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 17,357 के करीब, आप देख सकते हैं 17,350 के करीब तकरीबन यहाँ से हमारा एक पूरा का पूरा एक गैप बना हुआ है और इस गैप को अभी तक निफ्टी ने फिल नहीं किया है। ये चार्ट्स पर अपने आप में एक रेजिस्टेंस बन के सामने आ जाता है जो कि 17,350 का है। तो ये तो है हमारे यहाँ पर चार्ट्स के बेसिस पर कि आज हमारे एक हल्का फुल्का सा एक ब्रेकडाउन हमारे हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का नज़र आ रहा है और साथ में 17,350 का, जैसा कि हमने बताया 17,350 के लेवल्स पर हमें एक जो है गैप देखने को मिल रहा है। इस जगह पर ये गैप देखने को मिल रहा है जो अभी तक फिलअप हुआ नहीं है। तो इस बेसिस पर टेक्निकल्स के अंदर में थोड़ी वीकनेस हमें नज़र आ रही है। अगर ये ब्रेकडाउन हमारे लेवल्स हो जाते हैं तो हम 17,000 के नीचे उतर जाएंगे, वरना हमें ज़रूरी यह है कि ये वाला गैप हमारा फिल हो जाए। फिलहाल बात ये नज़र आ रही है कि चार्ट्स पर हम नेगेटिवली ट्रेड कर रहे हैं। चलिए हम थोड़ा सा मिड कैप्स को ऑब्जर्व करते हैं। आज निफ्टी तकरीबन हमारे 2% के माइनस पे हमें नज़र आ रहा है और जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं, जो हमारे मिड कैप्स है, वो भी तकरीबन 2% के आसपास नीचे हैं। स्मॉल कैप्स के अंदर में भी तकरीबन 1.5% के आसपास की सेलिंग है। तो ये जो सेलिंग आ रही है मार्केट्स में, ये ब्रॉडर सेलिंग है, ये चारों तरफ से सेलिंग आ रही है। निफ्टी के 50 शेयर्स के अलावा मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स सब तरफ से ये सेलिंग क्रिएट हो रही है। तो ये एक पैनिक वाली सिचुएशन भी हो सकती है अगर हमारे लेवल्स हाथ से निकल जाते हैं तो ये बात तो हुई हमारे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की। अब हम थोड़ा सा निफ्टी को और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी के अंदर में सप्लाई किन पर्टिकुलर स्टॉक्स की तरफ से आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूटर जो निफ्टी के अंदर में गिरावट में सबसे ज़्यादा है, रिलायंस है। रिलायंस तो अभी पिछले 2-3 दिनों से तो ये काफ़ी ज़्यादा बाउंस भी कर रहा था, पर रिलायंस में आज काफ़ी बड़ी करेक्शन देखने को मिली है जो 48 पॉइंट्स निफ्टी को नीचे की साइड में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और हालांकि रिलायंस के अंदर में कोई ज़्यादा शॉर्ट्स क्रिएट नहीं हुए, अभी 1-1.5% 2% के आसपास शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बैंक्स की एक लंबी लिस्ट है। HDFC 25 पॉइंट्स माइनस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, SBI 22 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, HDFC बैंक 22 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, बजाज फाइनेंस 20 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। और मज़े की बात की ये सारे के सारे बैंक से आप देख सकते हैं, HDFC, SBI, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, कोटक बैंक। तो ये जो बैंक्स है इनके अंदर में काफ़ी बड़ी सेलिंग आ रही है। इसका मतलब ये जो सेलिंग आ रही है ये सप्लाई एक्चुअल में बैंक्स की तरफ से क्रिएट हो रही है और फिलहाल इन सभी बैंक्स के अंदर में शॉर्ट्स क्रिएट नहीं हो रहे। हमने इसे चेक कर लिया है, HDFC, SBI, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, ICICI, कोटक बैंक, कहीं पर भी ज़्यादा कोई खासे शॉर्ट्स नहीं है। पर फिर भी अगर हम शॉर्ट्स को ऑब्जर्व करें तो बजाज फाइनेंस के अंदर में इस वक्त कुछ 6-6.5% के शॉर्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, जिसका कंट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेटली निफ्टी के अंदर में आप देख सकते हैं सिर्फ 2.5% का है। हालांकि देखिए जो कंट्रीब्यूटर्स हमारे यहाँ नज़र आ रहे हैं, रिलायंस, HDFC, SBI, HDFC बैंक, ICICI, कोटक, भारती, JSW, ये सभी कंट्रीब्यूटर्स हमें यहाँ नज़र आ जाएंगे जो कि निफ्टी के टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं। रिलायंस आ गया, HDFC बैंक आ गया जो कि 11% कंट्रीब्यूट करता है, 9% कंट्रीब्यूट करता है, ICICI नीचे 4 नंबर पे 7.25% कंट्रीब्यूट करता है, HDFC 7.25% कंट्रीब्यूट करता है, कोटक महिंद्रा बैंक 4% कंट्रीब्यूट करता है, बजाज फाइनेंस 2.5% कंट्रीब्यूट करता है, SBI 2.5% कंट्रीब्यूट करता है। तो कंट्रीब्यूटर्स के अंदर में तो इनका जो परसेंटेज है निफ्टी के अंदर में वो काफ़ी ज़्यादा है, बट इनके अंदर में क्योंकि शॉर्ट्स बिल्डअप नहीं हो रहे तो इसलिए हम ज़्यादा नेगेटिव के तौर पे इसे ट्रीट नहीं करेंगे। हालांकि बजाज फाइनेंस में 6.5% के शॉर्ट्स हैं पर इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2.5% का है, तो इसे हम बहुत ज़्यादा अपने डेटा के अंदर में स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा देखने को मिल नहीं रहा। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। अगर हम ऑब्जर्व करें हमारे निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में तो आप ये देख सकते हैं आज का हमारा डेटा निफ्टी चल रहा है 17,188 के करीब, 1.5% नीचे, और ये हमारा आज का लाइव डेटा है। तो आप देख सकते हैं अभी हम 17,200 के लेवल्स को
ऊपर में ब्रेक किए नहीं है, हम 17,200 के लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने अब देख सकते हैं 17,182 के करीब, हम 17,182 के करीब हम ट्रेड कर रहे हैं। 17,200 से नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 17,000 की स्ट्राइक प्राइस पर इस वक्त हमारे 60,000 टोटल पुट राइटर्स हमारे एक्यूमुलेटेड है। 200 पॉइंट्स नीचे हमारे टोटल सबसे बड़े टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं जो कि 60,000 पुट राइटर्स हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या टोटल हाईएस्ट पुट राइटर जहां पर बेस फॉर्मेशन हो रही है, क्या ये लेवल सस्टेन करेंगे? तो आप इस चीज को ऐसे समझिए कि 17,000 पर 60,000 टोटल पुट राइटर्स हैं। 17,000 के लेवल्स यहां से तकरीबन 200 पॉइंट्स नीचे हैं। तो फिलहाल के लिए तो हम ये मान सकते हैं कि लेवल शायद ब्रेक ना करें। और बड़ी बात यह कि 17,000 और 16,900 के अंदर में आप देख सकते हैं टोटल हाईएस्ट पुट राइटर में तकरीबन 20,000 फ्रेश पुट राइटर का फर्क है। 16,900 पर अगर 15,500 फ्रेश पुट राइटर जुड़ रही हैं तो 20,000 फ्रेश पुट राइटर अभी नहीं जुड़ सकते। इसलिए 17,000 के लेवल शायद इन टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स के कारण अभी सपोर्ट के तौर पे काम में आ सकते हैं। 17,000 के लेवल्स के ऊपर आज हमने पूरा दिन भर में बिताया है। और साथ में सबसे बड़ी बात कि टोटल जो पुट राइटर्स हैं, आपको ध्यान होगा जब हम 18,000 के करीब थे तो हम 18,000 पे टोटल पुट राइटर्स जो हमारे हाईएस्ट थे जो कि 17,800 पर शिफ्ट हुए, फिर 17,500 पर शिफ्ट हुए और अभी 17,000 पर हमारे टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स हमें नजर आ रहे हैं 60,000 पुट राइटर्स। तो एक बेस फॉर्मेशन के तौर पे शायद 17,000 एक एक्ट कर सकता है। अगर हम बात करें हमारे कॉल राइटर्स के अंदर में तो 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर हमारे 1.25 लाख टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं जो कि 1,32,000 के आसपास में है। अब सवाल ये है कि क्या ये टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स जो इतने बड़े हैवी कॉल राइटर्स हैं, क्या ये एक सप्लाई क्रिएट कर सकते हैं? तो पहली बात तो ये कि 17,200 पे हम ट्रेड कर रहे हैं और 17,500 में तकरीबन 300 पॉइंट्स का गैप है जो आज में फील नहीं हो सकता। और ऐसे में सबसे बड़ी बात ये कि 1.25 लाख कॉल राइटर्स 17,600 पर शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि 70,000 फ्रेश कॉल राइटर का फर्क आ रहा है जबकि 42,000 फ्रेश कॉल राइटर्स मात्र जुड़ रहे हैं। तो 17,500 के लेवल्स फिलहाल ब्रेक नहीं कर सकते। और जो टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं वो भी 18,000 से 17,800 और 17,800 से 17,500 की तरफ आ चुका है। तो आज की डेट में हमारे पास में एक रेंज बन रही है जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा टोटल पुट राइटर्स हमारे 17,000 पर है जो एक बड़ा सपोर्ट है और 17,500 जो कि एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो ये बात तो हुई हमारे सिर्फ टोटल हाईएस्ट पुट राइटर, टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स के बेस पे। अब हम बात करेंगे हमारे फ्रेश हाईएस्ट पुट राइटर्स। 17,100 की स्ट्राइक प्राइस पर हमारे 25,000 फ्रेश पुट राइटर्स हैं और ये लेवल्स अप्रोक्सीमेटली यहां से 100 पॉइंट्स ही नीचे, जो कि ज्यादा नहीं है। पर मजे की बात है कि 17,100 और 17,000 के अंदर में 25,000, 22,000, सिर्फ 3,000 फ्रेश पुट राइटर का फर्क है। जबकि 17,000 पर 22,000 फ्रेश पुट राइटर जुड़ रहे हैं तो 3,000 फ्रेश पुट राइटर्स बहुत मामूली है। तो 17,100 के लेवल्स आसानी से ब्रेक हो सकते हैं, ये एक सपोर्ट के तौर पे ट्रीट नहीं किया जा सकता। पर 17,000 पे फ्रेश 23,000 फ्रेश पुट राइटर है। 16,900 की तरफ ये इसलिए शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि 17,000 और 17,200 में तकरीबन 200 पॉइंट्स का गैप है। तो इस सेंस में आज के जो फ्रेश पुट राइटर्स ऐड हुए हैं उसके बेस पर भी हमारे 17,000 पर ही एक सपोर्ट निकल करके सामने आता है। सेम ऐसे ही हमारे 17,300 पर हमारे 78,000 फ्रेश कॉल राइटर है। पर मजे की बात है कि 17,500 पर 97,000 फ्रेश कॉल राइटर है। हम यहां पे तकरीबन 17,300 के नीचे काफी देर से हम ट्रेड कर रहे हैं, लगभग पूरा दिन हो गया। पर मजे की बात यह है कि फ्रेश कॉल राइटर सबसे बड़े जो हैं हमारे 17,500 पर इकट्ठे हो रहे हैं, ना कि 17,700 पर। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। 17,500 पर 97,000 फ्रेश कॉल राइटर्स हैं और ये फ्रेश कॉल राइटर्स भी ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते 17,600 की तरफ क्योंकि 17,500, 17,200 के लेवल से 300 पॉइंट्स के गैप पर है। तो 97,000 फ्रेश कॉल राइटर्स ऊपर शिफ्ट नहीं करेंगे। अब इस बेस पर 17,000 टोटल हाईएस्ट पुट राइटर है, फ्रेश हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं, तो 17,000 तो हमारे लिए बन गया सपोर्ट। 17,500 पर हमारे टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर हैं, फ्रेश हाईएस्ट कॉल राइटर हैं, ये बन गया हमारे खास रेजिस्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है अब यह है कि अब समझिए कि 17,500 पर हमारे 97,000 टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर है, फ्रेश हाईएस्ट कॉल राइटर है जो कि ऊपर अनशिफ्टेबल है। ठीक है, अब ये फ्रेश कॉल राइटर 17,450 पर 21,000 फ्रेश कॉल राइटर गए, 17,400 पर 64,000 फ्रेश कॉल राइटर, 17,350 पर 25,000 फ्रेश कॉल राइटर, 17,300 पर 78,000 फ्रेश कॉल राइटर,
17,250 पर 20,000 फ्रेश कॉल राइटर। ऐसे करते करते आप नोटिस करेंगे तो 17,000 जहां टोटल हाईएस्ट पुट राइटर 60,000 और फ्रेश काफी बड़े पुट राइटर्स हैं, यहां पर भी 6400 फ्रेश कॉल राइटर्स आए, यहाँ पे माइनस नहीं लगा। और मजे की बात कि 17,000 के नीचे भी फ्रेश कॉल राइटर जा रहे हैं, आप नोटिस कर सकते हैं। 17,000 की स्ट्राइक प्राइस के नीचे 16,950 पर हमारे 550 शेयर कॉल राइटिंग में है, 16,900 के 650 के करीब शेयर्स हमारे कॉल राइटिंग में। 17,000 पर भी टोटल पुट राइटर्स इतने हैवी नहीं है, मात्र 30,000 फ्रेश पुट राइटर्स का फर्क है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर में अपने आप में ये एक बेरिश मार्केट नजर आता है, जहां पर फ्रेश कॉल राइटर्स बहुत तेजी से नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 17,500 के 97,000 फ्रेश कॉल राइटर बहुत आसानी से 17,300 की तरफ अटैक कर रहे हैं। और हमने बात करी थी हमारे चार्ट्स के अंदर में कि जिस जगह पर हमारे पास में गैप क्रिएट हो रहा था, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि एक गैप था जो फिलअप नहीं हुआ था, उसी जगह पर हमारे 78,000 फ्रेश कॉल राइटर्स हमें इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस हमें ऑप्शन चेन की तरफ से भी यहां पर से क्लियरली नजर आ रहा है। तो इस चीज को हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे कि क्या आज हम 17,300 के ऊपर क्लोज होते हैं या 17,300 के नीचे क्लोज होते हैं। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि आज अगर 26 नवंबर को हम अगर 17,300 के नीचे अगर क्लोज दे देते हैं तो ये जो फ्रेश कॉल राइटर्स है लगभग 80,000 फ्रेश कॉल राइटर्स, ये कल और ताकत के साथ जुड़ेंगे। एक तो हमारे चार्ट्स में ये गैप फिल नहीं होगा और साथ में ये फ्रेश कॉल राइटर्स इतने हैवी हो जाएंगे कि कल शायद हमें 17,300 पर टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स नजर आ सकते हैं। तो 17,300 के लेवल्स हमारे लिए मेक एंड ब्रेक के लेवल्स हैं कि 17,300 के पार हम निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। हमारे लिए 17,270 इसीलिए फिलहाल एक रेजिस्टेंस है जो कि हम एक शॉर्ट की स्ट्रेटेजी के तौर पे यूज कर सकते हैं। पर अभी हम डेटा स्टडी कर रहे हैं फिलहाल, तो 17,270 हमें यहाँ से स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस के तौर पे हमें नजर आता है और टारगेट्स या हमारे जो सपोर्ट लेवल्स है हमारे 17,000 के करीब हमें हमारे सपोर्ट्स नजर आते हैं। तो चलिए अब हम स्टडी करते हैं हमारे अमेरिकन मार्केट्स। अमेरिकन मार्केट्स को अगर हम देखें तो ये हमारा डाउ फ्यूचर से आज अप्रॉक्सीमेटली 2% के आसपास माइनस पे ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं ये हमारी चार्ट्स हैं। अगर हम इन चार्ट्स को थोड़ा सा छोटे सेंस में स्टडी करें, बहुत हल्के में अगर हम स्टडी करें, तो आप देख सकते हैं कि डाउ फ्यूचर्स के अंदर में इस वक्त एक लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स का पैटर्न बन रहा है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि हमें इस मार्केट के अंदर में इंटरनेशनल मार्केट्स को देखते हुए बिल्कुल भी हमें जो खरीदारी है वो नहीं करनी चाहिए। यहां पर जिस तरीके से एक लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स का पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमारे निफ्टी के अंदर में हमें नजर आ रहा है। तो ये जो करेक्शन है, ये करेक्शन सिर्फ हमें हमारे अपने बाजारों की तरफ से नहीं मिल रही, बल्कि ये करेक्शन हमें ब्रॉडर सेंस में मिल रही है। हमारे सारे इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं उनके अंदर में भी हमें ये करेक्शन क्लियरली विजिबल आ रही है। आप देख सकते हैं लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स हमारे क्रिएट हो रहे हैं। तो डाउ फ्यूचर्स भी हमें जो खरीदारी की राय है बिल्कुल नहीं देता। यहां से भी ये डेटा क्लियरली इंडिकेट करता है कि खरीदारी की राय बिल्कुल नहीं है। मार्केट्स के अंदर में भी सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो एक बार हम अब इस कंप्लीट डेटा को कंबाइंड बेसिस पर स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो समझिए आप कि निफ्टी के अंदर में हम लोगों ने लेवल्स देखे। निफ्टी के अंदर में लेवल्स हैं आज हमारे 2% के आसपास हम माइनस पे चल रहे हैं। तो निफ्टी के अंदर में एक बड़ा करेक्शन अपने आप में हमें माइनस में नजर आ रहा है कि सेलर्स काफी ज्यादा एक्टिव है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये है कि टेक्निकल्स के अंदर में छोटे चार्ट्स पर हमें लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स क्लियर नजर आ रहे हैं और प्लस ये एक गैप नजर आ रहा है जो कि 17,350 के लेवल्स पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे 17,350 के लेवल्स पर ये गैप हमें नजर आ रहा है जो कि अभी तक फिल हुआ नहीं है और एक बड़े रेजिस्टेंस के तौर पे हमें यह क्लियरली विजिबल है। ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव है। तीसरा सबसे बड़ा नेगेटिव है कि निफ्टी के अंदर में मिड कैप्स में 0.25% की सप्लाई है, स्मॉल कैप्स में 1.25% की सप्लाई है। निश्चित तौर पर कल शायद एफआईआईज का जो कंप्लीट डेटा आएगा उसके अंदर में कैश में एक बहुत बड़ी सेलिंग आ सकती है। लगभग 3 से 4 हजार करोड़ की सेलिंग इजीली आ जाएगी अभी तक के 3-4 दिन के डेटा को देखते हुए। तो ब्रॉडर मार्केट्स में हमारे काफी बड़ी सेलिंग है। नंबर 3। नंबर 4 अगर हम बात करें तो निफ्टी के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, बड़े जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, हालांकि इनमें शॉर्ट्स क्रिएट नहीं हो रहे पर काफी ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। रिलायंस, एचडीएफसी, एसबीआई और खास तौर पर बैंक्स जो कि निफ्टी के अंदर में एक काफी बड़ा वेटेज रखते हैं।
अगर हम बात करें हमारे नंबर 5 ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन के अंदर में आप देख सकते हैं 17,300 पर हमारे 78,000 फ्रेश कॉल राइटर्स हैं। और ये फ्रेश कॉल राइटर्स बहुत हैवी कॉल राइटर्स हैं। अगर हम 17,300 के नीचे आज क्लोज हो जाते हैं तो कल शायद ये फ्रेश हाईएस्ट कॉल राइटिंग हो सकती है, या शायद टोटल सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग हो सकती है। तो 17,300 यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस है कि 17,300 के नीचे की क्लोजिंग हमारे लिए 17,000 के टारगेट्स या 17,000 के दरवाजे खोल देगी। इसके अलावा छठा पॉइंट हमारी ये है कि डाउ फ्यूचर्स के अंदर में लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स हमें क्लियरली नजर आ रहे हैं, जो अपने आप में एक सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं। तो फाइनली अब हमें करना क्या चाहिए, आप समझिए। हमें फाइनली करना ये है कि देखिए, निफ्टी में खरीदारी बिल्कुल नहीं हो सकती इस वक्त, ये लेवल्स बिल्कुल नहीं है, क्योंकि निफ्टी के अंदर में ना ही तो टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं, ना फ्यूचर्स, ना ही ऑप्शंस और ना ही इंटरनेशनल मार्केट। हर जगह लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स है, हर जगह हाईएस्ट कॉल राइटिंग है, तो हम लॉन्ग्स तो नहीं जा सकते। अब पॉइंट ये कि क्या शॉर्ट करने का ये सही जगह है, तो शॉर्ट करने के लिए फिलहाल सही जगह नहीं है। हम थोड़ा इंतजार करेंगे बाजार में। हम इंतजार करेंगे कि अगर आज के दिन मार्केट्स 17,300 के लेवल्स के नीचे अगर क्लोज कर रहे हैं या 17,270 के अप्रॉक्स अगर क्लोज कर रहे हैं, तो हम शॉर्ट करके जाएंगे 17,000 के टारगेट्स के लिए। तो ये था आज का हमारा निफ्टी का एनालिसिस 26 नवंबर को एक्सपायरी के फर्स्ट डे पे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अपने निफ्टी की एनालिसिस एक बार फिर से